अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस के अंदर। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। आज हम सीखेंगे इस आर्टिकल के अंदर कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उन्हें कितनी कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन से ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन को समझें। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं द कंपाउंड्स इन विच वी स्टडी द कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिफाइन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनसे जो आगे एब्रीवेट्स बनते हैं, डेरिवेट्स बनते हैं, उनके बारे में हम इल्म हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कि जिनके अंदर हम कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम इन दोनों को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास होता है जी हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसे मजीद आगे डिवाइड किया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी अल्केन्स, और जो अल्केन्स हैं उनका जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2। ठीक है, इनका ये जनरल फार्मूला है। अब जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं? तो इनके पीछे एक सिंपल सा फिनोमेना है, आप उस फिनोमेने को समझिएगा। तो जो अल्केन्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम और अनदर एटम, वो हाइड्रोजन हो सकता है या कुछ और, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा सबसे पहली बात। दूसरा ये कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम की जो वैलेंसी 4 है वो फुली सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप सिंपली इसे अगर डिफाइन करना चाहें तो हम करते हैं जिसको सैचुरेटेड कार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसकी डिफाइन करता हूं मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which 4 valencies of carbon atom are fully satisfied by single bond are called saturated hydrocarbons। और मैंने आपको इनका जनरल फार्मूला बता दिया था CnH2n+2। अब ये जो n है ये इंटीगर्स हैं, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 अप टू 7 10 तक जा सकते हैं। और आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर इसे पढ़ा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ये डकेन तक जाता है। ये एक पूरी सीरीज है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स एंड सेकेंड अल्काइंस। अब जो अल्कीन्स होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्कीन्स हैं, और अल्काइंस जो हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आप एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पर ये बड़ा समझ मेन पॉइंट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझने का। मैंने बोला था कि सैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें कार्बन एटम की वैलेंसी जो 4 है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर ऐसा नहीं होता। अनसैचुरेटेड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की जो वैलेंसी 4 है वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं और ये अपनी 4 वैलेंसी को फुली सेटिस्फाइड नहीं करते, और ये बड़े लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड। इन्हें नॉर्मल सा टेम्परेचर दे देते हैं हम और ये इजी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इनको लीस्ट रिएक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, मोर रिएक्टिव, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव कह रहा हूँ, मोर रिएक्टिव। उसकी वजह जो क्या है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो लाइट टेम्परेचर भी जब हम उसे देते हैं तो वो उस पर वो ब्रेक हो जाता है, और लाइट टेम्परेचर पे ब्रेक होने के बाद वो मजीद अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन्स इन विच 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम आर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता था। उसको मजीद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में तकसीम किया जाता है। सैचुरेटेड क्या है, जिनमें
कार्बन एटम की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो कंप्लीटली बाय सिंगल बॉन्ड के साथ। और ये सिंगल बॉन्ड जो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके ब्रेक होता है। और अनसैचुरेटेड क्या हमने सीखा है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती कंप्लीटली, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ज्वाइन होते हैं। और दूसरी बात कि इनका जो जनरल फार्मूलाज हैं वो है हमारे पास CnH2n-2 और CnH2n। ठीक है, ये अल्कीन्स और अल्काइंस के जनरल फार्मूला थे। और हमने ये भी पढ़ा जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं वो मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्केन्स। और हमें ये भी समझ है कि वो क्यों मोर रिएक्टिव हैं, उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड होता है और वो लाइट टेम्परेचर पे भी ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे अल्कीन्स और अल्काइंस फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड के अंदर। ठीक है, अब आगे जाके जब हम इसकी प्रिपरेशंस करेंगे तो आपको समझ आएगा ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड रिएक्टर के अंदर, जब हम इसकी प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन या अल्काइन या अल्कीन्स करेंगे। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन ऑफ जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स वो दो तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है हमें कैसे पता चलेगा ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है? सिंपल सा फिनोमेना है, सिंपल सा, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम, जो टर्मिनल कार्बन एटम है ना, वो जो होती है ज्वाइंट नहीं होता, वो मतलब ओपन होती है। टर्मिनल कार्बन एटम हम उसे बोलते हैं जो किसी भी सीरीज के अंदर लास्ट वाला कार्बन एटम होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एटम। और जिसके अंदर वो टर्मिनल कार्बन एटम ओपन हो, उसने बॉन्ड ना बनाया हो, उस पे मतलब एक बॉन्ड की या दो बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो, उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो मजीद आगे एक या दो बॉन्ड बना सकता हो, तो उसे हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसकी डिफाइन करता हूं मैं, गौर कीजिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टर्मिनल कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंड विद अनदर एटम आर कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ऐसा आप एग्जांपल समझे। बिलफर्ज मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4 और H10। तो जब मैं C4 को लेके आता हूँ एक सीरीज के अंदर, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे लास्ट वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसे मैं स्किप कर देता हूँ कि उस पे कैपेसिटी है, मैं वैसे जनरली बोल देता हूँ ये मेरे पास CH3, CH2, CH2 और CH2। आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास टोटल हैं 10 कार्बन एटम्स और 4 हैं 10 हाइड्रोजन एटम है और 4 कार्बन एटम्स है। तो इन 10 हाइड्रोजन एटम में से मैंने एक हाइड्रोजन को स्किप कर दिया, टोटल मेरे पास 9 बचे हैं हाइड्रोजन एटम। इट मीन्स कि यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी ऑफ 1 बॉन्ड की, जो मैंने ये शो की हुई है। तो यहाँ से जो 1 डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड है ना, ये हमारे पास शो करवा रहा है कि ये एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। आई होप आप समझिए ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे जिनके अंदर टर्मिनल कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइन नहीं होता, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अब सेकंड इसकी कैटेगराइज क्या है जी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ये देखें जी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन को वो कहते हैं जी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है इनको हम बोलते हैं ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन वो क्या है, सिंपल सा फिनोमेना है इसमें। ये ऐसे हैं, हमने पढ़ा ओपन के अंदर जो टर्मिनल कार्बन एटम होता है वो किसी दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाता, डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड होती है, इट मीन वो ओपन है। अब जो क्लोज्ड है वो क्या होगा, वो इसके उल्ट होता है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर ये होता है कि जो टर्मिनल कार्बन एटम होता है ना, वो ज्वाइंट होता है एन अदर कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम के साथ, मतलब उसने अपनी वैलेंसी को कंप्लीटेड किया होता है, उसने अपने बॉन्ड जो हैं वो मुकम्मल बनाए होते हैं और उसके अंदर कोई भी बॉन्ड डेफिशिएंसी नहीं होती। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्लोज है, इट मीन वो स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है। तो उसे आगे मतलब ब्रेक करना हो तो आगे टेम्परेचर दिया जाता है, लेकिन हमें वो नहीं गर्ज, हमने बताना है कि ओपन के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड होती है एक या दो एटम्स की, वो मजीद हाइड्रोजन या कार्बन से नहीं बनाता। जबकि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हुई होती है, उसे
आखिरी टर्मिनल कार्बन एटम जो वो किसी अनदर कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुआ होता है। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इसे दो में तकसीम किया जाता है आगे मजीद। एक है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड है हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन समझे इसको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच at least one benzene ring with alternating single or double bond are present are called aromatic hydrocarbons। आप समझिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। मजीद मैं इस पे एक डिटेल से तमाम डेफिनेशंस लिख के आपको उस पे वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो विद अल्टरनेटिव डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं जी, सॉरी अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ, तो वो हमारे पास होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने ली है, बेंजीन है, नेफ्थालीन है, थायोफीन है, ये सारी के सारी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सेकंड हमारे पास क्या जी, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की भी आप डेफिनेशन समझे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होता। एरोमेटिक के पास कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है, जबकि एरोमेटिक के पास बेंजीन रिंग नहीं होता। इट मीन आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की, साइक्लोपेंटेन की, लेकिन वो बेंजीन नहीं हो सकता। हेक्सेन भी हो सकता है, हेप्टेन, मोर देन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम बेंजीन नहीं हो सकता। बेंजीन से ऑनवर्ड जा सकते हैं या बेंजीन से डाउनवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास जी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने एग्जांपल दी है साइक्लोहेक्सेन की। तो ये था हमारे पास जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब इसी तरह से क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन किया गया है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर को भी मजीद दो में तकसीम किया गया। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ क्या होते हैं हमारे पास। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं हमारे पास अल्केन्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई इथेन की, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और सिमिलरली जो हमारे पास अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं वो आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अब जो अल्कीन्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है और उनका जनरल फार्मूला था CnH2n, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई इथीन की। और जो अल्काइंस हैं इनके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इनका जनरल फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने बताया था कार्बन एटम की 4 वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन एटम्स की 4 वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और आज हमने बस सीखा है हाइड्रोकार्बन्स क्या है और हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कि उसको ओपन चेन, क्लोज चेन, और जो हमारे पास है ओपन चेन उसके अंदर क्या होता है, टर्मिनल कार्बन एटम जो है वो ज्वाइंट नहीं होता है अनदर कार्बन एटम के साथ, और इसे मजीद डिवाइड किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा हमने पढ़ा है जी हमारे पास होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसे मजीद तकसीम किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर। और आगे हमने अल्केन्स को सैचुरेटेड में, अल्कीन और अल्काइंस को अनसैचुरेटेड में अच्छे से पढ़ लिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।